हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 2 के बारे में बताना चाहते हैं कि त्रिकोणमिति में निष्पत्तियां। आज हम चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति के निष्पत्तियां कितने हैं। याद रखें, त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां जो है 6। त्रिकोणमिति के निष्पत्तियां 6 हैं। 6 का नाम हम इस प्रकार लिख रहे हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कॉट थीटा। इतना ही नहीं, साइन थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा का फॉर्मूला, कोसेक थीटा का फॉर्मूला, सेक थीटा का फॉर्मूला और कॉट थीटा का फॉर्मूला। निष्पत्ति के जो फॉर्मूले होते हैं आज हम उसके बारे में बताना चाहते हैं। मात्र एक ट्रिक में ही आप 6 निष्पत्ति का मान आसानी से याद कर सकते हैं। ध्यान यही रखना है सिर्फ क्या, जो साइन थीटा का जो ये विपरीत है ना, साइन थीटा का विपरीत कोसेक थीटा होगा, कॉस थीटा का विपरीत सेक थीटा होगा, टेन थीटा का विपरीत कॉट थीटा होगा। यानी कह सकते हैं कि कॉट का विपरीत भी टेन, सेक का विपरीत भी कॉस और कॉसेक का विपरीत भी साइन। जिस तरह साइन थीटा को कहिएगा सर कैसे विपरीत कर, 1 बाय साइन थीटा, यानी 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं बराबर कॉसेक थीटा। और यदि कॉसेक थीटा को ही यदि हमको साइन थीटा का विपरीत लिखना होगा तो कॉसेक थीटा बराबर भी लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। उसी तरह कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय सेक थीटा, या सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा, या कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय टेन थीटा। इस तरह का हम विपरीत याद रखेंगे कि साइन का उल्टा कॉस है, उसके बाद कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट होता है। अब बात आता है कि सर हम याद कैसे रखें। हम अपने गांव में देखे होंगे, यानी पप्पा, पिताजी के भाई को लोग क्या बोलता है, चचा। लेकिन शहर में लोग चचा बोलता है, गांव में लोग बोलता है काका। गांव में अधिकांश लोग बोलते हैं काका। आज उन चचा को यानी काका को नाम हम लोग रखेंगे लाल काका। एक शॉर्ट ट्रिक है कि यानी चचा का नाम क्या रखेंगे, लाल काका। और कहोगे सर कैसे, तो हम यहाँ देखना है कि अपने चाचा का नाम लाल काका रखे हैं। और कैसे, तो एल से जो होता है वो लंब होता है और के से जो होता है कर्ण। एल से जो लंब और के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब और ए से आधार। देखिए ऊपर में हम निष्पत्ति लिख रहे हैं, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। यानी कहने का तात्पर्य यदि आपको साइन थीटा का कोई फॉर्मूला यदि पूछ दे तो आप आसानी से बोल सकते हैं लंब बटा कर्ण। ऊपर जो है साइन ऊपर में है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हुआ लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का यदि फॉर्मूला पूछ दिए तो आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का यदि फॉर्मूला पूछ दिए तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यदि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला पूछ दिए तो कर्ण बटा लंब, यानी नीचे से कॉसेक नीचे है और साइन के मैंने बताया था कि विपरीत है। और साइन थीटा बराबर यदि फॉर्मूला लिखा हुआ है कि लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉसेक थीटा का विपरीत कर देंगे, यानी कर्ण ऊपर, यानी हर अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है, और अंश चल जाएगा और अंश जो था वो हर हो जाएगा, यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर। उसी तरह सेक थीटा बराबर पूछे तो कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, कॉट थीटा बराबर पूछे तो आधार बट्टा लंब। इसके लिए हम लिख भी देते हैं, आप लोग आसानी से इसको याद कर लिए रहिएगा कि अपने चाचा का नाम क्या रखना है, लाल काका। और लिखने का तरीका देख लें कि एल ए एल के ए, और ये साइन थीटा का फॉर्मूला हुआ लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा का फॉर्मूला हुआ आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा का फॉर्मूला हुआ लंब बट्टा आधार, कोसेक थीटा का फॉर्मूला हुआ कर्ण बट्टा लंब, सेक थीटा का फॉर्मूला हुआ कर्ण बट्टा आधार, कॉट थीटा का फॉर्मूला हुआ आधार बट्टा लंब। यदि देखिएगा लिख लीजिए, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा का फॉर्मूला यदि पूछ दिया जाए तो आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा का फॉर्मूला यदि पूछा जाए तो लंब बट्टा आधार। उसके बाद यदि कोसेक थीटा का फॉर्मूला यदि पूछा जाए तो कर्ण बट्टा लंब। उसके बाद सेक थीटा का यदि फॉर्मूला पूछा जाए तो कर्ण बट्टा आधार।
कर्ण, यहाँ भी देख सकते हैं विपरीत कि साइन का विपरीत कैसे है। साइन का विपरीत देखिए लंब बटा कर्ण था, कोसेक का हो गया लंब, कर्ण बटा लंब। cos थीटा का हुआ आधार बटा कर्ण, यहाँ हो गया कर्ण बटा आधार। और tan थीटा का फॉर्मूला है लंब बटा आधार, तो cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटा लंब। इस जगह के लिए अलग लिख देते हैं, cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। देख लिए, उतना ही नहीं, यदि आपको समझने में ये भी दिक्कत हो रहा है कि सर हम लंब कर्ण आधार कैसे लेंगे, तो मैंने पार्ट 1 के वीडियो में मैंने बता दिया था कि सर त्रिकोणमिति जब भी बनता है तो एक समकोण त्रिभुज बनता है, और समकोण त्रिभुज का रूल है कि एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। और जब ये एक कोण मेरा 90 डिग्री यदि हो जाता है तो हमने बताया था कि जो क्षैतिज होता है जिस पर स्थित होता है, जैसे हम लोग स्थित कहाँ है पैर पर, तलवा पर, तो मेरा आधार वो है। इस यह त्रिभुज का आधार जो है यह BC है, यानी यह त्रिभुज जो है इसको जब हम खड़ा करेंगे तो यह कहाँ स्थित होगा, BC पर खड़ा होगा। ये हो गया आधार। सबसे खराब हो जाए यानी ऊर्ध्वाधर रेखा को हम ऊंचाई बोलते हैं, यानी हाइट बोलते हैं, उसी को लंब बोलते हैं। ये हो गया लंब। और सबसे बड़ी रेखा किसी भी त्रिभुज की, यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी रेखा को, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी रेखा को कर्ण बोलते हैं। और ये तीन भुजा में से कोई एक चीज यदि दिया हुआ हो तो निकालने के लिए मैंने पार्ट 1 के वीडियो में मैंने बता दिया है कि इसी तरह हम लंब का फॉर्मूला क्या निकालेंगे, आधार का फॉर्मूला क्या निकालेंगे, कर्ण का फॉर्मूला क्या निकालेंगे, उसके लिए मेरे पार्ट 1 का वीडियो अवश्य देख लिया। ओके, थैंक्स। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। इसे वीडियो हम अधिक से अधिक बनाएंगे और आप लोग की आवश्यकता अनुसार पूर्ति होगा, जिससे आगे सीख मिलेगी।